Hello dear students, welcome on my YouTube channel. Without wasting a time, we are going to discuss the question number 2 of exercise 3.5. तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions. क्वेश्चन ये कह रहा है a और b की किस वैल्यू के लिए जो लीनियर पेयर दे रखे इक्वेशंस के उसके इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर. तो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सॉल्व करते टाइम पे हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट की 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. क्लियर. आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब यहाँ पर वो मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट्स यूज टू फॉर यू ऑल्सो दैट a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 equals to 3 and c1 equals to minus 7. Clear. That is our equation number first. Clear. And what is equation number second is this a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b minus 2. ठीक है. अब ये पूरा पोर्शन इधर लाया जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म जो सारा इधर लेके आएंगे. क्या होगा देखो a माइनस बी एक्स ये आ गया प्लस ए प्लस बी वाई ये हो गया. 3a इधर आएगा माइनस का, b इधर आएगा माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0. अब कंपेयर किससे किया जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से. तो यहाँ से आप देखोगे a2 इज इक्वल्स टू कितना है a माइनस बी. ठीक है. b2 का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे a प्लस बी विच इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y b2 सॉरी y एंड देन c2 का वैल्यू कितना है माइनस 3a माइनस बी प्लस 2. ठीक है. अब आपको एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन थी इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको पता होगा फॉर इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना. इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. क्लियर. अब देखो यहाँ पर a1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है आपके पास a माइनस b है ना इज इक्वल्स टू b1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन b2 कितना है a प्लस b. क्लियर. इज इक्वल्स टू c1 कितना है हमारे पास इस टाइम माइनस 7 अपॉन c2 कितना है माइनस 3a माइनस b प्लस 2. क्लियर. अब आप देखो ये दोनों भी बराबर हैं, ये तीनों ही बराबर हैं. ठीक है. तो आप फर्स्ट सेकंड को पहले बराबर कर लो. ठीक. तो देखिएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या बनेगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b. ठीक है. अब यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ से क्या बना देखो 3a हम इधर लेकर आ रहे हैं तो क्या बना देखेंगे 2a माइनस 3a इक्वल्स टू में माइनस 3b पहले से है माइनस 3b. ठीक है. और 2b जब इधर जाएगा तो वो भी किसका हो जाएगा माइनस का. ठीक. तो ये क्या बना माइनस का a इज इक्वल्स टू माइनस का 5b. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. a का वैल्यू कितना आया 5b आ गया. ठीक. a का वैल्यू आया इन अ टर्म ऑफ b, लेकिन हमको तो a का वैल्यू निकालना था एग्जैक्ट क्या है b का वैल्यू b निकालना है. तो अब आप क्या करो पहला और थर्ड वाले को इक्वल कर लो या फिर दूसरे और तीसरे वाले को इक्वल कर लो. ठीक है. तो चलिए हम इसमें फर्स्ट और थर्ड को ही इक्वल करते हैं. तो 2 अपॉन a माइनस बी. ऐसा नहीं है इन दोनों को बराबर करने से आंसर नहीं आएगा, इन दोनों को बराबर करोगे तो भी वही आंसर आना है. इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी एंड प्लस 2. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा देखो माइनस का 7a और प्लस का क्या हो जाएगा 7b माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6a. अब 2 का मल्टीप्लाई जब b से करोगे तो माइनस का 2b और 2 2 जा कितना हो गया 4. ठीक है. अब 6a को आप इधर ले आओ तो माइनस का 7a प्लस का 6a है ना प्लस 7b
और 2b जब इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 4, ठीक। -7a प्लस का 6a कितना हो गया -a, 7b और 2b कितना हुआ 9b, है ना, इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो a का वैल्यू कितना था 5b है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं -5b प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4b इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो b इज इक्वल्स टू कितना निकला 1। ये किसका वैल्यू है b का। अब a का वैल्यू निकालना है तो क्या निकलेगा 5b, है ना, यानी कि 5 इंटू 1, तो कितना हो गया 5 बन जा 5, तो a का वैल्यू कितना निकला 5 और b का वैल्यू कितना निकला 1। क्लियर। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी था। तो चलिए अब अगला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। मींस पहले जो क्वेश्चन था उसमें a और b के वैल्यूज निकालने थे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, ठीक है। अब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन का केस दे रखा है तब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक इक्वेशन आपको दी है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब 1 आप जब इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू 1 और c1 इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज -1। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन हमको दे रखी है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है। 2k प्लस 1 इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो क्या होगा देखेंगे 2k माइनस 1 x बाहर प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इधर ट्रांसफर कर लिया इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे a2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 2k माइनस 1 जो कि x का कॉफिशिएंट है, a2 कितना है हमारे पास k माइनस 1 विच इज अ कॉफिशिएंट ऑफ y, सॉरी दिस इज अ b2, देन c2 इज इक्वल्स टू कितना है -2k माइनस 1। क्लियर। ये तीन वैल्यूज आ गई। अब कंडीशन कौन सी थी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब a1 का वैल्यू आपके पास कितना है 3 अपॉन a2 का वैल्यू आपके पास कितना है यहाँ से 2k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू b1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन b2 कितना है हमारे पास k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू c1, c1 इज व्हाट -1 अपॉन c2 इज -2k माइनस 1, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये तो नॉट इक्वल है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, जो इक्वल है उन्हें इक्वल कर लो। तो यहां पर आप देखना इस साइड में, तो आप देखेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा देखो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ऐसे ही आ गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था। अब देखो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1 ये रहा, और 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बना k इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो k का ही वैल्यू निकालना था आपको। होपफुली ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ताकि और बच्चों को भी इससे लाभ हो सके।